जब मैं छुट्टियों में गांव घूमने गया था। मेरे गांव में एक पुरानी खंडर हवेली है जिसमें करीब 65 सालों से वहां कोई नहीं रहता। यह बात मुझे मेरे गांव के दोस्तों ने बताई। जब यह बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उनके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती थी। फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ वहां जाने का प्लान बनाता हूँ और उस खंडर हवेली के सामने पहुंच जाता हूँ। वहां दूर तक कोई नहीं आता जाता था। मैंने जब ये बात अपने दोस्तों से पूछी कि यहाँ अगल बगल कोई रहता क्यों नहीं, बल्कि लोग इस रास्ते से भी आ जा नहीं रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्तों ने बताया, ये हवेली सिर्फ पुरानी और खंडर ही नहीं, बल्कि एक हवेली भूतिया श्रापित हवेली है। मैंने बोला, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने कहा, यहाँ पूरे गांव का यही मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना यहाँ प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, क्या इसके पीछे की कहानी है? तब एक दोस्त ने मुझे बताया, आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी भी थी जो बहुत सुंदर थी। उनका नाम सुलेखा था। उस समय ही डाकुओं के खौफ से लोग डरते थे। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में भी घुसती थी, उस गांव को पूरी तरह बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति की नज़र पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कह दिया। फिर एक दिन वो भी आ गया जो जमींदार ने कभी सोचा भी नहीं हो। डाकुओं ने एक दिन जमींदार की हवेली पर रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं की हवेली पर आने पर उनसे लड़ पड़े। क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे, वही डाकुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी और अच्छे हथियारों के साथ लैस थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरियों को कुछ ही देर में मार डाला। ये सब जमींदार देखने के बाद सोचा, इससे पहले कि डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस जाए, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपने पत्नी को एक कमरे के अंदर एक और खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकू हवेली का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस आए, जिसमें ज़मींदार की मौत डाकुओं के हाथों से हो गई। पर ज़मींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वह नहीं मिला। फिर डाकू वहां से हवेली की कीमती सामान से लेकर वहां से चले गए। पर अब उस जमींदार की पत्नी का क्या हुआ होगा, तो आइए देखते हैं। पर जमींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई, लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाज़ों को तोड़ने की कोशिश की, पर वह अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से वो तड़प तड़प कर वहीं मर गई। उसके मरने के बाद उसके लाश के बदबू से लोग हवेली में गए और उसके कमरे को तोड़कर लाश को वहां से निकालकर उसका अंतिम संस्कार किया। कहा जाता है कि आज भी वह अपने पति का इंतज़ार उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे उस कमरे से आज़ाद करेगा, और आज भी उसे उसके हवेली में घुसपैठियों या उसके बिना इजाज़त के अंदर आने की कोई सज़ा देती है। आज भी श्रापित है वो हवेली। मैंने अपने दोस्तों से ये कहानी सुनकर उन पर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार तुम लोग भी ना कभी भी कहीं भी किसी भी बात को सुनकर चले आते हो? आज
तक लेकर बैठे हो, इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला कि कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहाँ रुकने की गलती की थी और आज तक इस सदमे को भूल नहीं पाए हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग जाता है और उस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई नहीं जानता कि उस हवेली में उसके साथ क्या हुआ था। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली से मिली। मैंने बोला, यह हादसा भी हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है, तो सुबह जिंदा उस हवेली से तो बाहर आ जाता है, पर अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तब से वह आज तक पागल है। ये बात सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहाँ से चले गए और दोबारा फिर मैं कभी उस हवेली को देखने नहीं गया।